बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और क़ुरआन के ये असबाक ज़ौक़ और शौक़ मेहनत और लगन से सुन रहे होंगे। हरफ के बुनियादी तसव्वुरात में से तीसरा तसव्वुर आवाज़ हम सीख रहे हैं। आवाज़ों का दूसरा नाम है मखारिज। आज के सबक में हम सीखेंगे लाम, नून और रा के मखारिज के इनमें से कौन सा हर्फ मुंह के किसी हिस्से से अदा होगा। जी तो आते हैं लाम की तरफ। ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ के करीब ऊपर के तालू से लगे, यानी ज़ुबान की नोक, जैसे ये मैंने इसमें जो है वो ज़ुबान की एक तस्वीर सी बनाई है आपको समझाने के लिए, और ये ज़ुबान की नोक है। ज़ुबान की नोक जब ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ के करीब तालू से लगे, ऊपर ये ज़ुबान की नोक ये, और ये ऊपर का तालू जो है दांतों के अंदर, जहां दांत खत्म हो रहे हैं, दांतों की जड़ जो है उसके करीब जो गोश्त है जिसको हम उर्दू में तालू कहते हैं, वहां जाके लगे तो अदा होगा लाम। लाम पहले अपनी जुबान का जो नोक है उसको ऊपर लेके जाइए, दांतों की ऊपर वाले दांतों की जड़ के करीब तालू पे रखिए लाम। और इसी तरह आगे है नून, तो इसका भी मखरज यही है। जुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ के करीब ऊपर के तालू से लगे नून, मगर जब नून को अदा करेंगे तो आवाज जरा नाक में जाएगी। नून नून। और इसी तरह रो, इसका मखरज भी यही है कि जुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ के करीब ऊपर वाले तालू से लगे, लेकिन रा में यह है मुंह को खोलकर, यानी मोटा करके पढ़ेंगे। मुंह को खोलने का मकसद यह है आपका ऊपर वाला जबड़ा ऊपर चला जाए, नीचे वाला जबड़ा नीचे आ जाए, यानी आपका मुंह खुल जाए। जितने भी पुर हरूफ हैं उनको अदा करते वक्त आपका मुंह यूं खुलना चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। तो रखिए जुबान को ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ के करीब तालू पे रखिए रो, और मुंह खोल दीजिए रो। उम्मीद है कि तमाम अहबाब और मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन आपको समझ आ रही होगी और आप मेहनत से शौक़ से कुरान करीम सीख रहे होंगे। इंशाअल्लाह मखारिज के बाद हम बाकायदा अपना तजवीदी कायदा शुरू कर देंगे और फिर मशक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम अपने कुरान को सीखने वाले सफ़र की तरफ रवां दवा होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआएं फरमा रहे होंगे और मेरी इस्तकामत के लिए कि अल्लाह पाक मुझसे कुरान की खिदमत लेते रहें, आप ज़रूर दुआएं फरमा रहे होंगे। अगले सबक तक के लिए बंदा नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।